हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे 12वें अध्याय की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के इस अध्याय में हिरण्याक्ष वध, ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन, कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान, देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह, साथ ही कर्दम और देवहूति का विहार की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं की ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेते हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर ले, अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान के शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार उसके ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, मूढ़ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े देख उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास आकर उनके विशाल वत्स स्तर पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरजकर अंतर ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसे मारने का भगवान आदि वराय तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे कि मानो किसी छेड़ यंत्र से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केस, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी।
बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया का जाल नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वाराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कंथा निस्मरण हो जाने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छाओं से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आदि से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अभी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख महायुद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश से अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तो श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या। जिस समय ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब कुछ ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों को सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्य है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। सौनक आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीलाओं को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से में सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन में उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर
श्री हरि के चरणों में संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीच आदि मुनीश्वरों और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया, ये अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्व से वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में ही अपने द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमय व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे बच्छड़ मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दीप्यमान होकर मुख मुख देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त अश्रु को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इन काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया।
उसके चरण कमलों के पायजेब चमकत हो रहे थे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर की करधनी लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में सिमटी ही जाती थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। आहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में ये कैसी बेपरवाही विचर रही है। इस प्रकार उन कुबद्दी दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का ये बेमोल सौदा दिखाकर हम अभावों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शनों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि भी थकावट जगलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुई उस जम्हाई रूप शरीर को भूत पिशाच ने ग्रहण किया। इसको भी निंद्रा कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से सातगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण किया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्रद्धादि के द्वारा पितर और सात गणों को क्रमशः पिंड और हव अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अहि हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने में क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप कंधे के बहुत पास फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। विदुर जी ने पूछा, भगवान, स्वयं मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रीवत और उत्तानपाद ने सातों दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी
कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इस प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु की कन्याओं का पारिग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित मुझे भी सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजन उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सत्व युग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्म स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और करकमलों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे तथा वक्षा स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुख के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति, नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्म मूर्ते उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजो उपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषयाक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजट पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक का सुधा पान करते अपने सुधा पिपास आदि देह धर्मों को शांत करते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इनके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे 360 दिन जोड़ है। 6 ऋतुएं नेमी हैं। अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्रकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास इनके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान 7 संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जालों को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न उसी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा ही स्वयं इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न से दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हमें भक्तों को शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं। वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है,
तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वालों पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भव में प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे तथा कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की। तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए यहाँ परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित हो रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर अपने गर्भ में धारण करके उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके मुझ में शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंशकाल रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नद से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करने लगे। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों में शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी। वे उन्हें सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम जी के उस आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशुभूत हुए। भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मत वाले पक्षी चहक रहे थे, मत वाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मत वाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जलकाक, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुकर, जल मुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नील गाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था।
आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप शुद्ध मधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर वे विशेष दुर्लभ जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी, कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी कुटी में जाकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी की उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रश्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मड़ियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो, अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानव द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं, तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों की कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा से, जिससे स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजित इंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी सुप्रारब्ध का उदय होने से आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुने। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रीवत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योगपति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए इस प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं। फिर विषयासक्ति की तो बात ही क्या। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत है। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए।
मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृहणानि ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जा रहे थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों के रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी के चरणों की उपासना नहीं की, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति है, जिसमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पत्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग वर को अपनी कन्या दे महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सहने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विचलित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा दिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनमें उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वह मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के तीरों पर मुनियों की आश्रम की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं गाजे बाजे के साथ आगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त ब्रह्मर्षि नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिर्षिमती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थात मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा
समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से भी बढ़कर हैं, इसीलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनु पुत्री को व्रत आदि का पालन करने में दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके छीड़ होने की कोई भी परवाह न की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा ही अधिकार हो गया। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम्हें इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हम सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को दान, दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विश्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुण आत्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों के उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी रीतियों में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी। तब उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमणगर मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगों की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे ही देहलियां थी। उसके द्वारे में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे
मानो कि विमान की आंखें हों तथा उसे रंग बिरंगे चंदों और बहुमूल्य सुनहरे वंदनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजाती समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी। उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, जब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्वी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आशव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ था कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है। स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए उसका शरीर और भी निर्मल और कांतिवान हो गया है तथा उन कन्याओं को बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित है। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों की अपूर्व शोभा सी हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौवें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख इसे उनके योग का प्रभाव समाकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षा स्थल चोली से ढका हुआ, हजारों विद्याधरी उसकी सेवा में लगी हुई थी तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे थे। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागढ़ से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगढ़ वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रमक, सुरसन, नंदन, पुष्पभ्रद और चैत्रथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानसरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भाव वैहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी
कर्दम जी का यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्रयमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को देखकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपमान प्रीतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के लिए निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। इससे देवहूति के एक साथ ही 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इस समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्याश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ। आप मुझे अभय दान दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपने वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म वरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार को भय दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग उत्पन्न होता है, न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखेगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के अंतर्गत आगे की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।